आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर माया एसएच। उनके नाम 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। उनको द मॉडर्न लिटरेरी स्टार ऑफ इंडिया 2022 से भी नवाजा जा चुका है। वो एक आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कल्चरिस्ट हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट हैं। आज के एपिसोड में हमने उनसे जानने की कोशिश करी है कि सुसाइडल थॉट्स आने के पीछे असल वजह क्या होती है, किसी को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। डॉक्टर माया ने बताया है कि सोसाइटी में जो स्टिग्मा है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हमने बात करी है कि कौन से लोगों पे सुसाइड करने का खतरा ज्यादा रहता है और सोशल मीडिया किस तरह से डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। उन्होंने सक्सेसफुल सुसाइड प्रिवेंशन की स्टोरी भी शेयर किया है जिसमें अ बॉय वाज अबाउट टू कमिट अ सुसाइड बट डॉक्टर माया की काउंसलिंग के बाद ही चेंज ड्रास्टिकली एंड टुडे ही इज अ वेल नोन सीई। इस एपिसोड को एंड तक सुनिए मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में डीप में जानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदुल सचान शो। आज मेरे साथ हैं सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट डॉक्टर माया एसएच। वेलकम मैम। Thank you, Mridul. Good afternoon. वेरी गुड नोन मैम। सो मैम, बिफोर वी स्टार्ट दिस एपिसोड आई वांट कि हमारी कुछ परसेंट ऑडियंस जो आपको नहीं जानती उनको आप खुद को शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करें। First of all, thank you, Mridul, for allowing me the opportunity to get aligned to your esteemed podcast show via the invitation. I'm very humbled and I'm very honored to be here. थैंक यू मैम। Well, I'm as a person engaged passionately with what I correlate with, and my understanding to it is expressed through my writing and my experience of being aligned to looking at ways to encourage and motivate many women. So, basically, I'm a suicide prevention expert. I'm also aligned to the field of women empowerment. I'm also a developmental feminist and human rights campaigner. I'm also an authoress in contemporary literature and in precise a social and legal advisor on the matrimonial laws of the country. In a nutshell, I live of the women of the country, for the women of the country and by the women of the country. ऑल राइट मैम। सो नाउ एक्सप्लेन कि सुसाइडल थॉट्स आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि सुसाइड की सबसे सिंपलिस्टिक डेफिनेशन क्या है। So suicide is defined as death caused by self-directed injurious behavior and with an intention to die as a result of that behavior. So सबसे बड़ा कारण जो सुसाइड को जो स्टेम करता है वो है लो डिप में जब लोग चले जाते हैं, जिसे हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। और एक कॉम्बिनेशन मेंटल इल हेल्थ एंड डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स भी जो लोग पास थ्रू कर रहे होते हैं, जैसे लो mood swings, negative thinking, severe anxiety or psychosis also. Psychosis is a collection of symptoms that affects the mind where there is some loss of contact with reality. तो ये factors जब इंसान experience करता है या करती है at a point of time, and some people who are trying to end their lives but they don't want to actually die. So they feel there is nothing left in in the world, and they undergo a sense of hopelessness and loss and despair. So as a result, बहुत सारे contributing factors जो suicide को और initiation जो करते हैं, जो stem करते हैं, that can also be substance abuse. जैसे कुछ लोग drug abuse में हैं, and क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी में भी लोग इतना फेडअप हो जाते हैं कि हम एग्जॉशन में पहुंच गए, लेट्स एंड द लाइफ, इट्स नॉट वर्थ इट। फीलिंग आइसोलेशन एक लॉस है। नेगेटिव लाइफ इवेंट्स भी जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हो गई, एंड ब्रेकअप ऑल्सो। जो ब्रेकअप्स होते हैं, इतना सडन शॉक लोगों को लगता है दैट दे डोंट गेट द टाइम टू रैशनलाइज एंड दे थिंक लेट्स एंड द लाइफ। क्राइसिस और प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हैं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री रही है, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड विद सर्टेन मेडिकेशंस। और मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो थोड़ी जेनेटिक भी हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत डिफिकल्ट लाइफ इवेंट हुआ है एंड दैट कैन लीड टू फ्लैशेस एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू कोप आउट ऑफ इट। Primarily relationship problems, legal areas also, जैसे बहुत strenuous divorces रहते हैं लोगों के, and they decide
I'll eventually die. All these factors धीरे धीरे करके इनिशिएशन और आइडियाज आते हैं, और जो सुसाइड होता है दैट इज नॉट स्पेसिफिकली कि लोगों ने हमेशा प्लान किया है. इट इज जस्ट इंस्टेंटेनियस, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर कंप्लीटली ब्लैंक. सो इफ दे आर गिवन सम काइंड ऑफ हेल्प दे कैन बी सेव्ड. या मैम, सो मैम अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज पर शुरू से गौर किया जाए तो सुसाइड को बड़ा रूप लेने से रोका जा सकता है. तो इनिशियली सुसाइडल थॉट्स आने की शुरुआत कैसे क्या होती है, इस बारे में बताइए. जी जरूर. सुसाइड डेफिनेटली कॉम्बैट हो सकता है 100%. और एक्सप्रेशन जो सुसाइडल थॉट्स के रहते हैं, जिसे हम सुसाइडल आइडिएशन कहते हैं, यू नो दिस इज अ टर्म गिवन बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. सो ए टिपिकल सुसाइडल पर्सन नाम कोई इंसान नहीं है. So if you are feeling suicidal, it is likely that you have again, like I've mentioned, felt increasingly hopeless and worthless for some time. And you are in that particular dip. And as a result, what has caused you to feel this way can be a combination of factors. It can be also struggling to cope with certain difficulties in your life. For example, again, mental health problems, bullying, जैसे आजकल cyber bullying हो रही है, stigma that the person is not performing well in education, in colleges, physical disability also, जैसे हम बहुत यूज करते हैं कभी कभी. बहुत से लोग आप देखेंगे अपंग है कोई, आप चल नहीं सकते हैं, आप पनौती हैं, you are depressed. Half of the people are getting into depression. As a result, they want to end their lives. The end of relationship, again, long-term physical pain, monetary problems, and also in women, pregnancy and postnatal depression is also there. You know, uske baad they are like, okay, we don't want to, you know, adopt the child. We are not feeling aligned to the child. Self-pressure is also there. And another very important factor कि सुसाइड को ऑल्सो बड़ा रूप जो दिया जाता है वो सोसाइटल स्ट्रक्चर और एनवायरमेंट घर का भी है. एंड कंपैरिजंस वेयर बहुत टेंडर एज, दैट इज 21 to 25 के एज में अगर हम देखें तो लोगों के माइंड से स्टिल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द परसेप्शन अबाउट लाइफ, व्हाट आई विल डू अबाउट माई सेल्फ. Because that's a phase when people have come out of adolescence also. That's a college life. And everybody wants to feel, you know, welcomed and respected and to be known, to be best. तो उसमें बहुत फैक्टर्स रहते हैं जहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कॉलेज में, आप किसी काम के नहीं है, यू आर नॉट डूइंग दिस. ऑल्सो प्रेशर ऑन मेन that what will you, if you become a YouTuber, it is of no use. This is no way of pursuing any particular field or profession. So ये फैक्टर्स धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करके लोगों को होपलेसनेस और वर्थलेस फील कराना शुरू करते हैं. बॉटम लाइन अगर हम सुसाइड का देखें, अगर जेनेटिक को थोड़ा हटाएं, वो यही है कि लॉस है, मैं किस काम का हूँ, मैं किसी काम के नहीं हूँ, मेरी लाइफ एक कोरा कागज है और अब जो है अंत आ चुका है और मैं क्या ही कर लूंगा और क्या ही कर लूंगी. सो दिस लीड्स टू सम फॉर्म ऑफ ट्रॉमा and people don't speak about it अंदर ही अंदर. that one fine day then they do a recce and you will get to hear news like, you know, किसी ने हैंग कर लिया अपने आप को, कितने सक्सेसफुल लोगों ने हैंग कर लिया, कोई सुसाइड ऐसे कर रहा है, कोई जाके पानी में बह गए, because they are not talking about it because of stigma and social issues. या मैम, लोग बात ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते अपने अंदर के थॉट्स को, और वो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर चीजें बिल्डअप होके बड़ा रूप ले लेती हैं. एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है. सक्सेस की जो डेफिनेशन है मृदुल जी, वो भी सोसाइटी के हिसाब से. मेरा ये मानना है, इट्स एन इंडिविजुअल ओपिनियन, नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. सक्सेस की डेफिनेशन ये भी है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को कैसे देखते हैं. तो somebody 97% is successful, but in my opinion maybe 85% is being successful. My other activities are contributing for me to be happy and peaceful. So societal construct and mindset, society क्या सोचेगी, वो divorce के बाद society क्या सोचेगी. So we are living our lives into also fabrication of this is a societal norm and nobody has thought beyond. The society is something that we create. अगर हम बहुत रोएंगे तो सोसाइटी हमें अबला देखेगी. अगर हम खुद सक्षम हैं और अगर किसी फेज से पास कर रहे हैं तो सोसाइटी विल ऑल्सो नॉट इंटरफेयर एंड इरिटेट. सो सोसाइटी की डेफिनेशन हम खुद ही क्रिएट करते हैं.
तो मैम वो क्या वार्निंग साइंस या सिग्नल्स होते हैं जिनको देखकर कोई दूसरा इंसान समझ सकता है कि इस इंसान को इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं और इसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जरूरत है? डेफिनेटली जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दो कैटेगरी स्पेसिफिकली हैं। एक जो थोड़े टेम्परामेंटल मूड स्विंग्स को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, सो दैट ऑल ऑफ अ सडन देयर आर मूड स्विंग्स, people are snapping, they are getting irritated by voice also, some kind of noise, tapping, फोन भी रिंग कर रहा है तो गुस्सा आ रहा है बहुत, एंड सब किसी को सुनाना कि हट जाओ, तुम क्या कर रहे हो, दिस एंड दैट. This is because the body is also giving, the biological body is also giving symptoms that there is excessive amount of stress. That is why we will see highest level of stress में लोग कॉमा के स्टेट में भी जाते हैं. दूसरी कैटेगरी ये है एकदम से शांत. So there would be cases जहाँ हम देखते हैं कि पता ही नहीं चला. lot of people say, oh my God, such a good boy, such a good girl, such a fine lady. ये तो हमें पता ही नहीं पता था कि ये सब चल रहा है इनके साथ. So successful. So as a result, someone who is thinking about suicide will usually give some clues and signs to people around them. Recognizing these warning signs and taking them seriously, this can also include statements. जैसे कोई आके कहे कि nobody understands me. And there can be aggressiveness and irritability that leave me alone. Lethal means also कि मेरे पास weapon है, मैं medication खा सकता हूँ, मेरे पास sleeping pills है. Lot of people also get access to sleeping pills, which I want to sensitize people via the medium of this podcast, that without prescriptions, certain medicines and specifically sleeping pills, if we procure and if they are caught, there can be action. Because overdose it will take life. तो कुछ लोग मदर की या फादर की स्लीपिंग पिल्स लेके ओवरडोज से they want to kill themselves. And negative view constantly अपना कि I'm worthless, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अगर मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली उसके बाद तो MBA करना ही होगा, उसके बाद मुझे फैमिली बिजनेस में आना होगा, तो क्या फायदा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ. एंड drastic changes in mood and behavior. So excessive symptom of showing to very close ones or maybe friends that if I died, will you miss me? तो ये जो constant self-harming behaviors थोड़ी से दिखने शुरू हों, it should be definitely taken into account. And ये हमें बहुत हमारे लिए difficult है कि जो suicide करने के बारे में सोच रहे हैं, अब उनसे बात कैसे करें. Talking to someone about their suicide thoughts is very challenging because one word here and there, some people lose patience also. That attributes to a contributing factor कि भाई ये भी ऐसे हमसे बात कर रहे हैं, अब तो हम सोच ही रहे थे करने के लिए सुसाइड, अब तो हम करेंगे, और फिर पता चलेगा जब मैं चला जाऊंगा, या फिर पता चलेगा मैं चली जाऊंगी. So if you think that someone might be thinking about killing themselves, the best way is to find out is to ask them and become their friend and tell them, no problem, बोलो क्या करना चाहते हो, अच्छा ऐसा करना चाहते हो, अच्छा क्या करना चाहते हो. And मेरे experience में मृदुल जी, I've seen when you ask little off questions also while engaging with a matter, that is related to suicide. If you ask them in between, so how much did you score in your math? They will have exactly good data points. Okay, what did you eat for lunch? They will give you all correct information. But wherein in their mind they have said that, no, I will do this eventually. So we have to engage them in positive talks with every second sentence telling them that life is so important. Oh, you're so good. So that backtracks them that no, somewhere in the subconscious mind where they retain that suggestion, that thought that I want to, now it is at the end, yeah, let's talk for an hour, but then in the end I'm doing this at 11 p.m. I'm going to die near some water tank or something. My plan is full too. And some of them also do a recce. Silently they will find ways how to die. This has happened. So it is very important to, ensure that these feelings of isolation that people get into and negative feelings about themselves, we should endeavor to reduce their risk of suicide and give them some relief. So talking is very important because we can navigate them through that particular stress. And in every second sentence, they're saying, I've had cases where people say, Mayadi, I want to die. Every second sentence you have to say, life is so important and you have to do so much. Yeah, ma'am. Otherwise, they are very hell-bent. Yeah, ma'am. So, as a society, हम लोग क्या सोचेंगे वाला जो स्टिग्मा है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं?
देखिए, सोसाइटी 99% आप सही रहेंगे तो जज करेगी, 99% आप इनकरेक्ट रहेंगे तो भी जज करेगी. हाँ. So stigma जो होता है, that is when you view a person negatively or you discredit them for someone. So ये स्टिग्मा हम कैसे हटा सकते हैं? पहले तो हमें फ्रेंड बनना होगा. No matter whatever bigger thing that they have done, we have to assure them that we are not judging them. That is why we are talking to them. जी. एंड हमें ये साइंस भी रिकॉग्नाइज करने होंगे कि समवन नीड्स हेल्प. क्योंकि कभी कभी एक और ट्रेंड शुरू हो रहा है जिसका टीनेज में देखा जा रहा है, दैट दे नो कि लेट्स से ओके, इफ आई एम नॉट गेटिंग एन आईफोन और इफ आई एम नॉट गेटिंग समथिंग, लेट मी टेल दैट मैं कमिट सुसाइड करने वाला हूँ और मैं कमिट सुसाइड करूंगी और फिर मैं चिट्ठी भी लिखूंगी एंड कुछ भी हो सकता है, मैं तो पुलिस को भी बुलाऊंगी. सो दैट वाज पेरेंट्स आल्सो गिवन इन. सो हमें विदाउट इन्फॉर्मिंग ये जजमेंट देखनी होगी कि ये जेन्युइन कौन है और वो एंगेज टॉकिंग से होगा. सो देयर आर सुसाइडल वार्निंग साइंस जैसे हमने कहा, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट पीपल who have lived experience should not be expected to carry this weight alone. You know, we need to also educate people on stigma and busting the myths around it. That it is okay. You know, if this is happening, it is okay. It happens with everyone, and people have built successful stories after this also. It's not that every depression leads to a suicide and every suicide जिसने किया वो depressed है. बहुत सी स्टोरीज हैं जहाँ डिप्रेशन में हमने एक्टर्स एक्ट्रेसेस देखे हैं जहाँ पे ओपनली आके लोगों ने कहा है कि हम डिप्रेशन में रहे हैं, बट आफ्टर दैट दे हैव बिल्ट ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज आल्सो. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट वी यूज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग कमिटिंग सुसाइड वी कैन ऑलवेज से दे टुक देयर लाइफ. तो हमारी जो टोन है और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वी हैव टू हैव अ माइंडफुलनेस अराउंड इट, to have short language guides with more examples, and to keep educating people that it is okay, we are human beings, we are not God, and we have a bigger purpose in life. That is why we have taken birth on earth. Yeah, ma'am. So individuals खुद को कैसे एजुकेट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर? देखिए, इंडिविजुअल्स अपने आप को इसलिए एजुकेट कर सकते हैं क्योंकि इससे लोगों की अवेयरनेस इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सेम डेमोग्राफिक्स में, सेम एज ग्रुप में लोग एम्यूलेट करेंगे ये बिहेवियर और लोग ये देखेंगे कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है. So for example, if a person is at 70 age and saying that, you know, you have to be aware about mental health, you have to be this and that, a lot of people in the young age group demographics will feel, okay, he's so old, she's so old. अभी इनका एग्जाम्पल इन्होंने तो लाइफ देख ली, इनके टाइम पे कुछ डिफरेंट था. So one to educate oneself in terms of exposing oneself to access to the right kinds of needs, and also educating people on what are the tools they can use, what is the psychological and the medical perspectives that people should carry in terms of what should they do if there is some kind of a crisis around it. So creating a lot of petitions or campaigns around that it's okay, if this happened with me, it can happen with everyone. People can also come in front and talk about their journeys and stories. We've got a lot of platforms, and it is very important to practice some kind of, I won't say meditative technique, but something like mindfulness, something like, heartfulness also, where emphasis is not only on following certain particular doctrine of thought, but also laying emphasis on how, apart from physical health, mental health is important. Because अगर आपका mind ideas से fog हो जाएगा, आपका mind complete shutdown mode में जाएगा, so as a result of that आप physically कुछ काम नहीं कर पाएंगे. आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रहेगी, इतने एग्जॉस्टेड रहेंगे कि आप डिप्रेशन भी जो वर्ड यूज करते हैं हम इंडिया में या ग्लोबली ऑल्सो, इट इज बेसिकली अ डिजीज. It is basically a dip, a particular ground zero that a person hits, and they feel that it's a blank slate. But that does not mean that people have not come back after that. So educating oneself is definitely very, very important, because if you are not aware about the right means, then उसके बाद हम दूसरों की क्या मदद करेंगे? एंड हमें प्लेटफॉर्म्स, हमें अपनी मेंटल हेल्थ, योगा, बुक्स रीड करनी चाहिए. आई ऑलवेज टेल पीपल दैट इफ यू रियली वांट टू फाइंड आंसर्स, गेट बैक टू रीडिंग बुक्स. Like we've got books like The Secret, we've got books like 7 Habits of Highly Effective People. We've got the most tested book which was written many years ago in very simple language is Shit Kheras, You Can Win.
That book is still, after so many years, so many people read. And that is how people connect. क्योंकि fiction में हम grow कर चुके हैं, लेकिन अगर contemporary में देखें, realistic stories जब हम पढ़ेंगे, that is how people connect. This person, this happened with him. Oh my God, I can do this. So that is why it is very important to keep yourself abreast with a lot of techniques that one can incorporate in terms of how to ensure that our mental health is fine. तो मैम क्या कुछ पर्टिकुलर डेमोग्राफिक्स हैं या ग्रुप्स हैं जिन पे सुसाइड करने का खतरा ज्यादा रहता है? बिल्कुल, सुसाइड करने का एक स्पेसिफिक ग्रुप अगर मैं कहूँ तो इट इज द एज ग्रुप बिटवीन 18 to less than 30 years and persons of 30 to less than 45 years of age. So as a result, maximum percentage आज के टाइम पे अगर हम देखें तो सुसाइड कंसिस्टेंटली अकर कर रही है यंग वेरी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड मैक्सिमम अगर हम जेंडर वाइज देखें तो मेन आर कमिटिंग सुसाइड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स बिकॉज दे आर द ब्रेड अर्नर्स. और अगर एक और डेमोग्राफिक सेट देखें तो वेज अर्नर्स जो हैं, जो डेली के बेसिस में, जैसे हमारे लेबरर्स हुए जिनका डेली सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी है, जिनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलती हैं, जिनके आगे जॉब का कुछ आइडिया नहीं है, दे आर ऑल्सो ऑन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ कमिटिंग सुसाइड. सो males also specifically, they have a higher suicide rates in the middle and older ages. And one of the reasons, like I mentioned, could be rising unemployment and economic downslide. Like for example, what we saw in COVID. And of course, they are the major bread earners. They've got pressure. They have borne the maximum brunt of, economic debacles also, like recession hits. So they have this kind of a pressure, even in divorce matters and all, they have to give very hefty alimony. There's no escape. It's not easy. So as a result, again, a feeling of hopelessness and worthlessness comes in and people are like, that's the end of it. That's the end of my life. So ma'am, now I want to know what are the key differences between someone who is experiencing a temporary crisis and someone who may have chronic suicidal thoughts? देखिए, टेम्पररी क्राइसिस स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन और सर्कमस्टांस जो क्रिएट हो गई है. सो बेसिकली इट इज अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड मेजर एडजस्टमेंट्स जो लाइफ में लोग करते हैं व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक लाइफ एक्सपीरियंस. आई वुड से इट कैन बी अगेन अ डेथ ऑफ अ फैमिली, इट कैन बी मूविंग अ हाउस, इट कैन बी नॉट गेटिंग गुड ग्रेड्स, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सेम 4-5 सालों से हमें मेट एक्सपेक्टेशन की रेटिंग मिल रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल में. And also cyber harassment also. One of the reasons of temporary crisis is bullying, harassment, and internal stressors, again, such as depression with negative self-talk. So in such cases, a crisis is an event which would demand the attention and people can easily bail out of it. It's very temporary, created in terms of even assumptions. A lot of time people get into overthinking and assumptions. किसी ने कुछ thought कहा, कुछ sentence बोला and sensitive हो गए. मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला it's over, it's breakup, bus. Then that's the end of me. मैंने इतनी मेहनत की. And that overthinking pattern creates a cyclic thought. But जब chronic suicidal ideation देखते हैं, तो ये persistent thoughts हैं. This is preoccupation with suicide that has lasted for an extended period of time. तो इसमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं chronic suicidal ideation में. One is psychological और एक medical perspective. Psychological perspective है, it can be because of underlying mental health condition. जैसे आपका bipolar disorder हुआ, which is characterized by extreme mood swings ranging from maniac episodes to elevated mood and depressive episodes, so highs and lows. Borderline personality disorder. So ये जो conditions हैं, this can create a perfect storm of emotional pain, hopelessness, despair भी आ गई, and then again individuals they lead to persistent contemplation that अब तो जिंदगी खत्म. और मेडिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो मेडिकल पर्सपेक्टिव में the kind of medicines that are also administered to people, that attributes sometimes the medication triggers some kind of chemical reaction. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेरोटोनिन जो है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बहुत से डॉक्टर्स इसको
एक्नॉलेज करेंगे, साइकेट्रिस्ट भी एक्नॉलेज करेंगे इस पॉइंट को. इट हैज बीन लिंक्ड टू इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ सुसाइडल थॉट्स बिकॉज इट्स अ केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट मूड. तो कोई भी डिसरप्शन उसमें हुआ तो जो हार्मोन्स जो रिलीज होंगे इट विल लीड टू वेरी हाई लोस एंड हाई डिप्स एंड इंक्लूडिंग क्रॉनिक सुसाइडल आइडिएशन. और कुछ लोगों में ये पाया गया है, ये थोड़ी सी परसेंटेज कम होगी, जहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी और पेन बॉडी का इतना हो गया ड्यू टू सम इंजरी, some kind of a thing that people say again it is leading to a sense of despair and it is better to end life or go to the court if people are not agreeing for euthanasia. It is not very legalized but let me go to the court if family वाले नहीं मान रहे हैं, मैं बेड रिडन हूँ, मेरी लाइफ वेजिटेबल है, मैं वेजिटेटिव स्टेट में हूँ, और वो सोच के अगर 50% में कोई है इट विल एस्केलेट टू एन 80 to 90%. एक और पॉइंट ये है कि LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, डेमोग्राफिक्स में उनको इतना कंडेमनेशन मिला है that they face unique challenges that also contribute to higher rates of chronic suicidal ideation. So it is demographics also and lot of underlying history that leads to anybody in that persistent zone of being in depression and then say that's a blank slate and that's the end of our life. Yeah, ma'am. Very beautifully explained. तो मैम कुछ सक्सेस स्टोरीज या इफेक्टिव सुसाइड प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स के एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे आप? जरूर मृदुल जी. एज अ सुसाइड प्रिवेंशन एक्सपर्ट मैं कंपेयर तो कर नहीं सकती हूँ कि ये वाला मैटर बहुत इंपॉर्टेंट था और वो वाला मैटर नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंडरलाइन कॉज उस समय किसी भी एनजीओ जो सुसाइड प्रिवेंशन से अलाइंड है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर या कोई भी जैसे एक्टिविस्ट हो, उनका एक ही पर्पस होता है, पहले लाइफ बचानी है, हमें उस जोन से उस इंसान को निकालना है. सो आई रिमेम्बर अ मैटर एंड डेफिनेटली आई एम इन टच विद दैट पर्सन. एक ऐसा मैटर आता था, इट वाज अ ब्रेकअप स्टोरी ओनली ऑफ अ 19-year-old around 2 years ago. And it was a 6 hours call. I got a call at 2 a.m. at night and they said, Maya ji, can you just talk? I said, no problem at all. And this was a matter of Punjab. 6 hours when I was on the call, the person had made up a mind that I'm going to definitely die. But if you want to talk to me, we can talk. You can talk endlessly. But मैं तो ये करूँगा. और ये एक ऐसा मैटर था जिसकी हर एक 2 लाइन में से ये था, कुछ भी कहते थे, आई एम गोइंग टू डाई. So this person I want to tell is a chartered accountant now aligned with KPMG. And at that time this person was interning. So it was a breakup, kind of a very tender age story and all, and the person had stalked, the person had tried every limit to obtain a person, and this girl is also married. Both of them are happy in their lives now. Oh, wow. ये केस इसलिए स्पेशल था क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरी शिफ्ट नहीं उठी. This was a case where no kind of a strategy, no kind of talking, nothing helped. So इसमें we went with the flow of engaging as a friend and just talking, how are you and what are you doing and what did you do, so why you want to do. And ये केस इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंस की रिक्वायरमेंट थी. तो दो चीजें that particularly worked was 2 specific sentences that I remember, and I want to tell the audience also, because there is no, like I said, there is no suicidal kind of a person. And what treatment and strategy can work, sometimes even talking and cracking jokes can also work. So एक sentence ये था that this was a case, like I said, of Punjab, and the person was like, I'm going to jump into Indira Gandhi Canal, which is a man-made canal. So I said, in the end, I had to also arrange for a substantial helpline. And we had an NGO also on the call. क्योंकि अगर ये हो जाता, ये बहुत touch and go था, तो अगर ये हो जाता तो of course it was a very risky kind of a situation. So I used reverse psychology into it. So we went from the solution to the problem. I said, okay, fine. In the end, at the end of 5.5 conversation, and the last half an hour was, I said, okay, fine, you go there and you jump. You do that. But I want to tell you one thing, that if you're going to do this, your body, you're from a very good family, your body is going to be found in some tunnel and somewhere, and definitely postmortem and autopsy we'll have to do. So it's a very sad thing, and this is how you're going to go up and degenerate it. ये तो बहुत ही बुरा होगा, and family को भी बुरा लगेगा. So this guy was like, okay, no problem. And the second thing that worked was, I said, I said, just do one thing for me. He said, Hadi, you've been talking to me, I'll do one thing. I said, you go and see the face of your mother. And I think that worked. And I said, when you come out
And luckily the mother did not latch the room, otherwise it's difficult to get access. And when you're coming out, just look at her face. Don't touch her feet and, narrate one story कि भगवान मुझे माफ कर देना, मम्मी माफ कर देना, चिट्ठी लिख रहा हूँ. I said, just get her expression and just come out. That I think worked, and that I think 5 or 10 minutes worked, and that completely changed the course. And definitely I had to take a risk. I said, I will ensure you become a chartered accountant, but you have to trust me. So I had to lend an invisible hand to him to ensure that I am there, I'm taking a guarantee of you, and you will definitely do whatever you want. And you'll also get the girl of your choice. And something stuck his mind. He said, "Okay, be at 5," and we said, "Okay, fine. I'm assuring you I'll not do anything." Of course, after that, we had to keep a check on him, and somebody from the Asra Foundation, which is a very famous foundation, went to meet him, and we were in touch. And today he's a chartered accountant with one of the most leading companies in the country, which is KPMG. That is amazing, ma'am. You are really doing a great work. जी. All right, ma'am. तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं सुसाइड रेट को, और इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली आजकल बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों की सोशल लाइफ में, स्पेसिफिकली द फाइट्स दैट आर हैपनिंग ओवर व्हाट्सएप. सबसे पहला तो फैक्टर मैं ये कहूंगी, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि व्हाट्सएप की चैट्स पे अगर कुछ ऐसे सुसाइड हो जाता है, द पुलिस एंड एवरीथिंग, they retrieve choices and under the Evidence Act that is produced and taken into accountability forensic के द्वारा. तो प्लीज जब भी कोई फाइट होगी किसी तो व्हाट्सएप आप ब्लॉक कर दे बेशक उस इंसान को फॉर सम टाइम बाय लीविंग अ टेक्स्ट नोट दैट आई विल रिवर्ट लेटर, क्योंकि ब्लॉकिंग की तो उसमें भी सुसाइड हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है. दूसरी बात ये है कि साइबर सुसाइड बहुत ही ज्यादा हाई एंड में है, और स्पेशली टीनेजर्स के ग्रुप में, क्योंकि आजकल लॉट ऑफ टीनेजर्स आर आल्सो प्लेइंग ग्रुप्स, और कुछ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिकल डेटा ये रिफ्लेक्ट भी कर चुका है कि कुछ ऐसे गेम्स हैं जहां पे दे कंपेयर पीपल दैट इफ यू प्ले एंड विन and if you die you will be remembered, you will become a martyr. So as a result they get so influenced that they are willing to do that. और बाकी टेक्नोलॉजी का ये भी यूज है, साइबर स्टॉकिंग हो रही है, डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं बहुत लोगों के, एंड एज अ रिजल्ट लोगों के पास पैसे नहीं है दैट दे कैन हायर गुड अटॉर्नी एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट सच. अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना, स्पीक टू देयर फैमिलीज. एज अ रिजल्ट होता क्या है, दे आर लाइक लेट्स जस्ट डाई, वी विल कीप अ नोट एंड देन लेट्स जस्ट डाई. हैरेसमेंट इज ऑल्सो साइबर हैरेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग भी जिसे हम कहते हैं. और यूपीआई आईडीज हैक हो रहे हैं आजकल, लिंक्स कर रहे हैं, ऐसे लिंक तो पूरा पैसा निकल गया बैंक अकाउंट का. तो साइबर टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, साइबर टीम के पास पक्का जाना चाहिए. पुलिस कभी भी आपको रेप्रिमेंड नहीं करेगी, पुलिस इज देयर टू हेल्प, क्योंकि पुलिस नाम सुन के ही पीपल आर लाइक ओह माय गॉड आई एम अ कॉन्विक्ट. इट इज नॉट लाइक दैट. इमीडिएटली जाना चाहिए और अपनी फैमिली, अपने माता पिता को, आई वांट टू एजुकेट पीपल, अपने मदर फादर को हमेशा बताएं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, दे विल डेफिनेटली सेव पीपल एंड लाइव्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एट द राइट टाइम. तो ये इंटरैक्शंस, चैट रूम्स वाले भी जो डिस्कशन फोरम्स आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉस्टरिंग पीयर प्रेशर एंड एज अ रिजल्ट पीपल आर डाइंग बाय सुसाइड. और मैं स्टैटिस्टिकल डेटा भी लेना चाहती हूँ कि ये जो साइबर बुलिंग है इसका जो सोसाइटल थॉट्स पे जो इम्पैक्ट और जो इंक्रीज है वो 14 to 5% से इंक्रीज करके अराउंड 26 to 27% इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग कोविड टाइम. एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग. सो द एंडेवर इज टू डिक्रीज इट, बट दिस नंबर इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग. सो मैम, एट द एंड आप द मृदु सचान शो की ऑडियंस को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में बहुत संघर्ष आएगा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको डरना नहीं है. द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज दैट आई एम पॉसिबल. अगर आपकी लाइफ में 10 सिचुएशंस, बहुत से लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, एवरी टाइम आई डू समथिंग आउट ऑफ 10 सिचुएशंस 8 आर गोइंग टू टर्न नेगेटिव, सो इट्स ओके, लेट लाइफ फ्लो.
even if 9 situations, the odds are more than the evens. We have to keep moving forward. And maybe after 20, 30 years, we should only look back just to count our blessings, thank God for the purpose of our life, and also pat ourselves, give ourselves our positive stroke that, this life is worth living. So we need to start to develop the habit of picking ourselves up and trying again and again. So every time that you don't, quite get there to a focus point or to a particular purpose, you don't have to give up. You have to keep going one step closer to your goal, and you need to keep dreaming. Because if you're not going to dream, you're not going to have a purpose. You're going to be in a mediocre category, and when you're always going to lead a life that, I wanted to do something, I could not do something, and that frustration sometimes also leads to suicide. This is also related to, suicide after 20 years, that I'm a failure, I could not do anything, I didn't get anything, and that's the end of my life. So we have to combat fear, and we have to be productive, because of only one thing. We need to first decide, what do we want to do? That is very important. What is the purpose? It can be anything. Yeah. All right. Thank you so much, ma'am. It was really wonderful talking to you. Thank you so much for joining, ma'am. Thank you so much, Nidalji, for inviting me to your show, and it was a wonderful interaction. I hope through the medium of this esteemed podcast, we aspire to inspire specifically the youth of the country, and we take our country to greater heights. Yeah, ma'am. You are really an inspiration for me as well as many more people out here. Thank you so much. I'm so humble. आप सभी को भी थैंक यू ये एपिसोड एंड तक सुनने के लिए। अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई भी और मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है या उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो जाइए उससे बात करिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे एफर्ट्स किसी की लाइफ को बेटर बना सकता है। ऐसे ही और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले एपिसोड्स के लिए द मृदुल सचार शो को फॉलो और सब्सक्राइब करें।